खुदा के फैसले बहुत बेहतरीन होते हैं, इनको मानना, इनको समझ लेना, वक्त पर समझ लेना मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होता है। ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद आपको परेशान कर देती हैं, जो शायद आप समझते हैं कि आपके लिए रुकावटें लेकर आ सकती हैं, लेकिन आपकी हिम्मत, आपकी ताकत, आपकी लगन, आपका आगे बढ़ने का जज्बा वो बहुत सारे मसाइल को पीछे छोड़ देता है। दुनिया क्या कहेगी इसकी परवाह ना कीजिए। डिसेबिलिटी है तो हिम्मत कीजिए। आज के मेहमान आपसे मुलाकात कराने का मकसद क्या है? उन लोगों के लिए एक होप जो डिसेबल हैं, उन लोगों के लिए एक होप जो कुछ करने की ताकत रखते हैं लेकिन हिम्मत खो बैठते हैं। मुलाकात कराती हूँ जी मैं आज के मेहमान से, बुरहान चिश्ती, जिनके नाम के साथ लिखा है बोबो स्टाइल। बुरहान चिश्ती साहब को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, थैंक यू। बोबो चिश्ती क्या है? हाँ, मेरा निकनेम है अच्छा, बुबू। किसने रखा? ये मेरे दोस्तों ने कॉलेज में रखा था। अच्छा, हाँ जी। एजुकेशन क्या है आपकी? मेरी बीए है अच्छा, जी। कहाँ से तालीम हासिल की? हम नॉर्वे में रहते हैं, ओस्लो में। ठीक है। वहीं पैदा हुए हैं, 5 बहन भाई हैं, तो हम उधर ही पैदा हुए हैं। अब्बू 70s के गए हुए हैं वहाँ ठीक पे है। जी। 5 बहन भाई हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए, डिसेबिलिटी क्यों हुई? मुझे एक डिज़ीज़ है जिसका नाम है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। वो ये है कि आपकी हड्डियाँ जो है ना वो कमज़ोर होती हैं बाय बर्थ? बाय बर्थ। तो मेरी तकरीबन 850 से ऊपर हड्डी टूटी हुई है अब तक टोटल, और 25 से ऊपर ज़्यादा ऑपरेशन है, 3500 के ऊपर एक्सरेज हैं। तो ये डिज़ीज़ ये है कि मेरी हड्डियाँ बड़ी जल्दी टूट जाती। बाकी बहन भाई नॉर्मल है? जी, बाकी सब नॉर्मल है। अच्छा, आपकी एज क्या है? मेरी 43 है। 43 इयर्स में आपने इतने ऑपरेशन करा लिए, इतनी आपने ऑब्वियसली बड़ी मुश्किल देखी होगी। इस मुश्किल के साथ आप स्कूल भी गए, आप कॉलेज भी गए? जी, मेरे जब मैं छोटा था तो इन्होंने मेरी हड्डियां जो हैं वो टांगें वगैरह क्रंच थी, तो उन्होंने मेरी हड्डियां तोड़ के सीधी की ऑपरेशन करके, एक एक करके। तो मैं स्कूल इवन तब भी जाता रहा हूँ जब मेरी दोनों बाजू और टांगें प्लस्तर में थी। पढ़ने तो लिखने का शौक था? बिल्कुल नहीं। नहीं था? नहीं ज़बरदस्ती भेजा गया? नहीं नहीं, वो मेरे माँ बाप ने मुझे शुरू से ही इक्वल दूसरे बहन भाइयों की तरह ट्रीट किया है, तो उस लिहाज से ज़बरदस्ती थी हाँ। लेकिन लेकिन जारी बात है, दिमाग तो काम करता है ना मेरा। तो मुझे स्कूल में बल्कि किंडरगार्टन से ही मुझे एक असिस्टेंट मिली हुई थी, वो मेरे साथ कॉलेज तक वही रही हैं। अच्छा। 2-3 साल के होते हैं ना बच्चे जब शुरू करते हैं किंडरगार्टन, फिर आगे कॉलेज तक मेरे साथ एक ही वो मिस रही हैं जो मेरे साथ हेल्प करती थी हर चीज़ की। तो स्पेशल स्कूल में एजुकेशन हासिल नहीं की? नहीं, नॉर्मल बच्चों के नॉर्मल, स्कूल में हाँ की? जी। किसी बुलिंग वगैरह का सामना नहीं रहा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे शुरू से ही इतना हौसला दिया हुआ था, देना शुरू किया मुझे। मुझे कभी फील नहीं हुआ ऐसे। वो मुझे लगता है बंदे का खुद थोड़ी मेंटालिटी भी होती कि आप एक नॉर्मल लोगों के साथ, क्लास भी नॉर्मल, सब बच्चे नॉर्मल, और आप हर चीज़ के साथ इन्वॉल्व हैं। तो कभी फील नहीं किया कि मैं ऐसा क्यों हूँ? नहीं, मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं अपनी वो अल्लाह की रज़ा में खुश रहा हूँ। ग्रेट। मैं तो कहता हूँ मैं कईयों से बहुत अच्छा हूँ। आप जॉब कर रहे हैं, जी। माहाना कितने पैसे कमा रहे हैं? एक नॉर्मल एवरेज सैलरी जो है वो स्मार्ट सैलरी कह सकते हैं। स्मार्ट सैलरी है। अच्छे सेहतमंद तंदुरुस्त इंसान, कामयाब इंसान जितने पैसे कमा रहे हैं, घर बार जिससे चल सकता है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छे पैसे कमा रहे हैं। जी। फैमिली में कौन कौन है? मैं नॉर्वे कह रहे हैं कौन आपकी कौन? अपनी फैमिली में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरी मिसेज हैं। शादी भी की? जी मिसेज नॉर्मल है? जी।
अच्छा, वो क्या करती हैं? वो स्कूल असिस्टेंट हैं। किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं वो भी? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। जी। कैसे शादी हुई? लव मैरिज है। डोंट टेल मी। जी। कौन थी, कहाँ मिली? वो इधर की हैं, लोअर। वैसे तो बेसिकली पाकपतन की हैं। तो उनकी सिस्टर जो हैं वो, और फैमिली कुछ है, वो नॉर्वे रहती हैं। तो ये मुझे एक शादी में मिली थी। तो फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया, तो फिर गपशप हुई। बिल्कुल नॉर्मल है। जी जी, बिल्कुल नॉर्मल। आपके मुताबिक हाइट है कि अच्छी हाइट है नहीं, उनकी? आपके मुताबिक हाइट है। अच्छा, हाँ जी। फिर आपकी केयर करती हैं? नहीं, वो तो ज़ाहिर ऑफ कोर्स हर वाइफ एक अपने मर्द की करती है, लेकिन वो अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करती, क्योंकि मेरे नॉर्वे में, आपको पता है, वो एक दुनिया की सबसे मशहूर वेलफेयर स्टेट है। तो मेरे गवर्नमेंट ने मुझे असिस्टेंट प्रोवाइड किए हुए हैं। अच्छा। तो मैं अब इधर भी पाकिस्तान आया हूँ, मेरे साथ शुरू में जो 3 हफ्ते मैं रहा हूँ, मेरे साथ गोरा आया था। तो वो गवर्नमेंट पैसे देती है उनको। मुझे ये बताइएगा, वाइफ आपकी क्या जॉब करती है वहाँ? जी। बच्चे भी हैं? नहीं, बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हैं। जी सो सोशल मीडिया पे भी आप हैं, जी। कैसा लोगों का फीडबैक आता है? अब थोड़ा बेहतर आना शुरू हुआ है, पहले तो बहुत वेरिएशन है। लोग स्क्रीन पीछे बैठ कर, तो आपको पता है, जो मर्ज़ी कह रहे हैं। लेकिन मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे हाँ अलबत्ता ये है कि मुझे काफ़ी चीज़ों का जवाब देने का मज़ा आता है। वो क्यों? क्योंकि मैं दे सकता हूँ। और मैं इसलिए देता हूँ कि लोग जो मेरे से शायद कमज़ोर हों मेंटली, वो हर्ट ना हो, तो लोगों को पहले ही चुप करा दूँ। तो इसलिए देता हूँ, वरना सच है, वो आपको पता है, वो तो कोई यहाँ पे खुदा नहीं है। बेशक। जिंदगी का कोई ऐसा वाकया जिस पे आप रोए हो, परेशान हुए हो? जी, जब मेरी अम्मी फौत हुई थी, पिछले साल ही नहीं। बाकी ज़िंदगी में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ नहीं। कि मैं अपनी इस लाइफस्टाइल से, अपनी इस डिसेबिलिटी से तंग हूँ? नहीं। बिल्कुल नहीं महसूस हुआ। नहीं। खुश हैं? बिल्कुल। लोग जो सवाल करते हैं, लोग जो सोशल मीडिया पर डिफरेंट कमेंट्स करते हैं, कभी उससे परेशान नहीं? नहीं, मुझे मज़ा आता है जवाब देने का। अच्छा। हाँ जी। सो आप अपनी जॉब के अलावा भी डिफरेंट काम करते हैं, हाँ जी। कैसे इतना कुछ कर लेते हैं? पता नहीं, हिम्मत है। मैं असल में, मुझे ना शुरू से आदत है। मैं 17 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, और वो अल्लाह का शुक्र है कि दोस्त यार भी ऐसे मिले, अच्छे लोग मिले, जो मुझे अपने साथ ही रखते थे। ये नहीं कि ये हम इधर जा रहे हैं तो ये ना जाए, या ऐसे कि इसको तो हम काम मुसीबत को लेके जाएं साथ। मतलब ऐसी कोई ऐसा ऐसा मेरे मतलब है, दोस्ती यारी बहुत अच्छी है, गहरी है, जिनके साथ है। और उन्होंने मुझे हमेशा आगे अपने साथ रखा है। ग्रेट। तो उससे भी बंदे को हौसला मिलता है कि यार मैं कोई डिफरेंट नहीं हूँ। तो वो जब से सेंस, बल्कि ये स्कूल टाइम से ही मुझे फील शुरू हो गया था। जिंदगी में कुछ ऐसी चीज जो कि आप चाहते हो आपको ना मिली हो? नहीं, ख्वाहिश तो ये है कि अगर बच्चे हो जाएं तो वो तो लेकिन अल्लाह की देन है। लेकिन ये मेरा है कि अम्मी शायद कुछ साल और ज़िंदा रह लेती, बस ये है। बाकी अल्लाह का शुक्र है। कभी ये ख्वाहिश नहीं की कि नॉर्मल इंसानों की तरह चल फिर सकता? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। अल्लाह की रजा में राजी। हाँ जी। जबरदस्त जबरदस्त। जिंदगी में वो सब कुछ पा लिया जो चाहा था? उससे ज़्यादा। जबरदस्त, जी। बहुत अच्छी बात है जी। मैसेज क्या होगा आपका देखने वालों के लिए? मैसेज, आपने बातें इतनी अच्छी कर ली हैं। मैसेज, अब ये पूरा शो ही मैसेज है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपकी ज़ात ही मैसेज है उन लोगों के लिए जो होपलेस हैं, उन लोगों के लिए जो अल्लाह की रज़ा में खुश नहीं रहते। मैंने 3-4 दफ़ा घुमा फिरा के ये बात पूछने की कोशिश की कि कोई ऐसी चीज़ जिस पर अफसोस हो, कोई ऐसी चीज़ जो ज़िंदगी में ना मिली हो।
बट आपकी तरफ से मुझे बड़ा पॉजिटिव जेस्चर आया और इसके लिए मैं आपकी हिम्मत को सलाम पेश करती हूँ। अपनी मेहनत, अपनी लगन से ज़िंदगी में जो चाहा वो मिल गया। मेहनत की, कामयाब ज़िंदगी गुजारी, पैसे कमा लिए, मोहब्बत की तो वो भी पाली, जी तो फिर तो ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये पैगाम है ये आज के मेहमान उन लोगों के लिए जो खुदा की रज़ा में खुश नहीं रहते, जो दूसरों को देख के उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनसे हसद करते हैं, उनकी चीज़ें छीनना चाहते हैं। ये खुदा की रज़ा में खुश हैं। आज मैंने इनसे ये सवाल किया कि चलना फिरना चाहते हैं नॉर्मल इंसानों की तरह, इन्होंने कहा नहीं मैं खुश हूँ। मैंने इन्हें कहा कि ज़िंदगी में कभी कोई दुख हुआ हो, अपनी डिसेबिलिटी की वजह से परेशानी हो, इन्होंने कहा नहीं। मैंने इनसे कहा स्कूल में बुलिंग वगैरह, राह चलते कि, इन्होंने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मैंने इन्हें कहा सोशल मीडिया पर अगर आपको लोगों ने तनकीद की, उन्होंने कहा मुझे अच्छा लगता है जवाब देना। ये पॉजिटिविटी आपको ज़िंदा रखे हुए है। तो इसी तरह से कामयाब रहें, खुश रहें और सलामत रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।